हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो इस बार 12th का एग्जाम देने वाले हैं। मात्र आपके एग्जाम के 4 दिन बच चुके हैं, अब एग्जाम शुरू है। लेकिन इंग्लिश का पेपर आपका कब है? 5 या 6 तारीख। 5 को साइंस का और 6 को आर्ट्स का पेपर है। तो इंग्लिश के पेपर का अभी समय है। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो लिखे हैं एक्सप्लेन प्रोज और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने के लिए। यानी प्रोज से एक क्वेश्चन बनाना होता है 4 मार्क्स का, और पोएट्री से भी एक क्वेश्चन बनाना होता है 4 मार्क्स का। यानी टोटल कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रिक्स देने वाला हूं, तो मात्र अब उस ट्रिक को एक बार देख लीजिए और आपका 8 मार्क्स पुनः कोई नहीं रोक सकता है। 8 मार्क्स आपका पक्का मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपके क्या रहेगा? 3 क्वेश्चन रहेगा। एक प्रोज से जिसमें एक बनाना होगा 4 मार्क्स का, पोएट्री से भी 3 रहेगा जिसमें से एक बनाना होगा 4 मार्क्स का। इन टोटल 8 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो घबराए नहीं, बिल्कुल मिलेगा। कैसे? देखिए, जैसे क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है। पहला है ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स बट ही न्यू नथिंग अबाउट ए हेन। फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखना होगा कि ये प्रोज से है या पोएट्री से है। तो आप अगर बुक को बेहतर पढ़ें तो एक बहुत ही अच्छा टिप्स मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं पहले का आंसर लिखना चाहता हूँ, फर्स्ट का ही आंसर हम लिखना चाहते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? अगर आप बुक को बहुत बारीकी से पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हैं, जिस कोचिंग संस्थान से, ऑनलाइन माध्यम से, तो आपको क्या देखना होगा? हर चैप्टर में एक क्लू याद रखना होगा। जैसे इसमें बात किया जाए कि ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स। अब किस चैप्टर्स में स्टॉक मार्केट की बात किया गया है? बट ही न्यू नथिंग अबाउट ए हेन, मुर्गी की। अब ये ध्यान रखना होगा किस चैप्टर्स में मुर्गी पालन की बात किया गया है या स्टॉक मार्केट की। अगर इतना आप समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से आपका 4 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये जो चेक करने वाले ये देखेंगे क्या बच्चा इसको समझ पाया है कि ये चैप्टर्स कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। पहले इतना ही आप बताना जान जाइए, आपका मार्क्स पूरा मिलेगा। तो इतना के लिए आपको कैसे समझेगा? वो जानेगा कि हाँ, आपने एक बुक का हर एक चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़े, तब तो पहचान पाए हैं। लिखा हुआ ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स बट ही न्यू नथिंग अबाउट ए हेन। तो हेन की चर्चा, मुर्गी पालन की चर्चा प्रोज में क्या बताया गया है? प्रोज से 9वां चैप्टर्स में आपके, यानी वो चैप्टर्स का क्या नाम है? द अर्थ। क्या है? द अर्थ, जिसके लेखक है H.E. बेट्स। तो हमेशा जब एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन होगा, एक आसान तरीका हो जाता है कैसे बनाना होगा। हर क्वेश्चन भी यही लिखना होगा आंसर लिखते समय, जो भी होगा एक्सप्लेन करने का। बस आपको ये पहचान लेना होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद एकदम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इसमें हेन की चर्चा है, इसका मतलब दी अर्थ से है। अगर यहाँ पे किसी कहीं दिख सकता है आपको सेवेई की चर्चा, गॉड्स की चर्चा यानी कद्दू की चर्चा, तो किस चैप्टर में किया गया है? तो दी आर्टिस्ट में किया गया है। अगर इस पूरे लाइन में कहीं आपको सिविलाइजेशन दिख जाए, कल्चर दिख जाए, इसका मतलब कि पहले चैप्टर की चर्चा है। तो इसमें किसका चर्चा है? दी अर्थ से। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? हर क्वेश्चन में आंसर दीजिए, लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। अब क्या लिखना है? देखिए, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, मतलब ये किस चैप्टर से लिया गया है लाइन ये। तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम किससे लिया गया है? द अर्थ। लिया गया है ना द अर्थ से। एंड रिटन बाय H.E. बेट्स। देखिए कितना अच्छा लिखे। अब इतना जो हम लिखे हैं, These lines have been taken from the earth and written by H.E. बेट्स। अब उस लाइन को छोड़ दीजिएगा, जगह पैराग्राफ अगला लाइन लिखा गया, Here he says that, Here he says that, यानी यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं लेखक, इसमें ये बतलाना है।
अब इतना जो हमने लिखा है हियर ही सेज दैट, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन करने का तो ऐसे सेम कहां तक लिखना होगा, दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम तक। अब यहाँ वो जिस चैप्टर से लिया गया होगा, अगर दी अर्थ का है तो दी अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का रहेगा तो यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड रिटेन बाई, तो फर्स्ट चैप्टर के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी। समझ में आया। उसके बाद क्या लिखना है, हियर ही सेज दैट। अब क्या लिखना है, कौन जानता था नहीं जानता था उस चैप्टर के बारे में ये बताना है कि हियर ही सेज दैट, यानी उसके लेखक कौन से। अब इस चैप्टर में ये बतलाना है, क्या बतलाना है, ये लाइन क्या कहना चाहता है। तो बेंजी क्या कहते थे बताइए इस चैप्टर से, ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। बेंजी क्या स्टॉक मार्केट के बारे में तो नहीं जानता था, लेकिन मुर्गी पालन के बारे में बहुत बेहतर जान चुका था। आराम से लिख सकते हैं, हियर ही सेज दैट बेंजी does not know about the stock market, but he know about the another thing, जैसे हेन का बिजनेस था, बिजनेस का मुर्गी का बिजनेस था। अब इसमें और वर्ड जोड़ना है। अब इतना तो हम एक बताने से होने वाला नहीं, कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, लेकिन जो तरीका बतला है उसको आपको ध्यान रखना है। इतना सब में लिखिएगा तो आपका 4 मार्क्स कौन रोक सकता है, कोई नहीं। तो ये हमने बताया किससे, प्रोज से, लेकिन वही एक क्वेश्चन पोएट्री से भी रहता है, पोएम से भी, 4 मार्क्स का। अब जैसे लिखा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ and sing myself ... and what I assume ... for every atom belonging ... to you। मतलब अब एक्सप्लेन करना है कि ये क्या लाइन कर रहा है तथा किस चैप्टर से लिया गया है। तो पुनः आपको पोएट्री का भी लिखना होगा तो ठीक इसी प्रकार सेम लिखना होगा। और माई सेल्फ, सेल्फ का प्रयोग किसमें किया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में किसमें किया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो पुनः आपको पोएट्री का भी बनाना होगा तो ऐसा ही लिखना होगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। अब यहाँ केवल क्या लिख दीजिएगा लोग, जब इसको बनाएंगे तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या लिखेगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड रिटेन बाई। अब यहाँ पुनः लिखना होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो लेखक होंगे उन लेखक का नाम लिखिएगा। मतलब इस लाइंस को रट जाइए और बोर्ड एग्जाम में आसानी से आपका 8 नंबर नहीं कोई रोक सकता है। बस पहचानना हो, जैसे सेल्फ है तो फर्स्ट चैप्टर, बिल्ली की बात आएगी तो मेक अ विटी द माइस्ट्री कैट। अगर इस लाइन में कहीं स्नेक दी जाएगा तो स्नेक चैप्टर से लिया गया है। दादी माँ ग्रैंड मदर की बात आएगी तो ग्रावा चैप्टर जाएगा कमला दास से। तो बस केवल लाइन से पहचानना है किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है। उसके बाद इसी लाइन से इधर उधर करके थोड़ी सी आपको व्याख्या कर देना, मतलब ये लाइन कह क्या रहा है। तो फिर आपको क्या करना होगा, ऐसा ही लिख कर पोएम में। अब यहाँ रिटेन बाई लिखा है ना, सॉरी, तो जब आपको क्या होगा पोएम का बताना होगा तो यहाँ लिखिएगा कंपोज्ड। क्या लिखिएगा, कंपोज्ड बाई। मतलब क्या होता है, पोएम को कंपोज किया जाता है एंड कंपोज्ड बाई। इसको किसने कंपोज किया है, यहाँ क्या लिखिएगा, कंपोज्ड बाई, यहाँ पे कंपोज्ड बाई। समझ में आया। उसके बाद हेयर इज से दैट, यहाँ तक फिर लिखेंगे सब में। अब यहाँ से चेंज करना होगा कि ये लाइन क्या कह रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप समझ गए इस लाइन को केवल गौर कीजिए, आपका 8 नंबर आपके पास। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।